They told me on the call that my gallery photos are also under their access. आपने रीपे नहीं किया तो वो भी आपके कांटेक्ट को जाएगा. बट आई डिड रीपे देम इन विद इन 30. मैं उस लिंक पे क्लिक कर दिया. अब उनके पास मेरी कॉन्टेक्ट डिटेल. एक मिनट, मतलब क्या आया था आपके पास? मेरे पास एक मैसेज आया था कि आपका लोन ओवरड्यू है और इसको पे कीजिए. चूंकि मैंने लोन लिया नहीं था तो उसमें लिंक दी हुई थी कि यहाँ चेक करें. मैंने कहा ये क्या है, तो मैंने उस पर लिंक पर क्लिक कर दिया. जी. तो उसने परमिशन वगैरह मांगी तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया. मैंने कॉन्टैक्ट मतलब और आपने अलाउ कर दिया. हाँ अलाउ कर दिया ये सारी चीजें. मैंने देखा तो उसमें लोन शो कर रहा था. क्योंकि मैंने लिया नहीं था तो मैंने उसको हटा दिया. देखा नहीं. देखिए ये वही है, जानकारी नहीं होने की वजह से, वरना ये ऐसे फेक मैसेजेस आपको भेजे जाते हैं कि आपका इतना इतना लोन अमाउंट ड्यू है या फिर आपका इतना इतना लोन अमाउंट अप्रूव हो गया, और उस मैसेज में एक लिंक दिया होता है और वो होता है ऐप का लिंक. यानी जो होती हैं एक तरीके से मोबाइल डाटा हैकिंग ऐप. यानी वो ऐप इंस्टॉल करवाना केवल एक बहाना होता है. वो ऐप इंस्टॉल करवा के डाटा हैक करके फिर आपको ब्लैकमेल करना, जो कि उनका मेन बिजनेस. जी. तो आप परेशान नहीं हो. तो जी. तभी कहा जाता है किसी भी अननोन लिंक पे या मैसेज पे क्लिक ना करें. ठीक है. लेकिन आदमी क्यूरियोसिटी में, जानकारी के अभाव में, या कई बार जाने अनजाने में सारी चीज़ें हो जाती हैं. अब इस हालात में आपको क्या करना है नहीं करना है वो सारा कुछ मैं आपको एडवाइस कर देता हूँ. इससे कहीं से भी आपको ना उनको पैसे देने का टेंशन, ना ब्लैकमेलिंग कॉन्टेक्ट का, और ना ही कोई लीगल इशू का. उनके अगेंस्ट कहाँ कंप्लेन करना है, कैसे डील करना है, क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स आपको लेने हैं, वो सारा कुछ आपको इसमें बता दिया जाएगा, जिससे कि आपका समय, पैसा और मानसिक परेशानी बची रहे और कहीं से आप या आपकी कांटेक्ट लिस्ट परेशान ना हो. तू इतना मुंह छाता है साले, तू बोलता है हमारी बेइज्जती करवाए, ये करवाए. तुझे शर्म नहीं आती? तो अब बची ही नहीं है. मैं क्या बोल रहा हूँ, सारी तो तुमने ले ली यार. बची कहाँ है यार, किसी के आगे नहीं बची. फोन करे वही वायरल होगी अब तो तेरी. तो ये रितु रितु के पास तू ले ले जा, लोन ले ले. तू जा, भाग के जा, लोन ले ले उनसे. जा, काटूं फोन, काटूं. ब्लैक लिस्ट डाल रहा हूँ. लोग तू साला कुत्ता, तेरी माँ को ना कुछ भेज दे रंडीगढ़ में. ठीक है, मैं फोन स्विच ऑफ कर रहा हूँ. सबको भेज दे साले. आप जाके मेरे ऊपर कंप्लेन करो, मेरे को कोई मुश्किल नहीं है भाई. आप मेरा पैसा दे दो, मैं आपको कॉल नहीं करूंगा. मैं दूसरे आदमी को दे दूंगा तो आपका नंगा पीछे भेज देगा. आपका जितना भी नंबर है ना उस पे सबको भेज देगा. मैं बोल रहा हूँ सारे बज रहे ना, इस टाइम के अंदर आप कर दोगे, नहीं तो मैं बोल दे रहा हूँ सबको भेज दूंगा. ठीक है, सबको ग्रुप में भेज दूंगा. For it, I didn't apply, but it automatically got credited into my account, like 3,000. 2 times it got credited. I mean, in app it shows the limit as 3,000, but the amount got credited was 1,650. But I need to repay it as 3,000. Okay, yesterday I did make a payment. I mean, they called me, they asked me to make a payment, and I did make a payment. One person had called me from Daily Loan app. Again today, another person called me and said, one user can make payment at one time only. I mean, they have some target or whatever, I don't know. Like from their office, if one person calls, you need to make a payment of one amount only. So the other person called for the amount which I already paid and sent them proof also. They were not okay. They were like, no, you need to pay. This is the correct one. Only one which you paid was the correct one. The other UPI is incorrect. So they wanted a payment from me again. But again today I did make a payment and I told them I don't want any loan from you guys. So as soon as I pay, just update there. I'm gonna uninstall the app. Immediately as soon as I paid, it is showing again I have applied. It automatically applied for another loan in the same app for 4,800, and automatically it got credited into my account for 2,800, whereas again I need to pay a return 4,800. I messaged them and they are not replying me. So can you please help me with this, like how to stop that automatic payment, or I don't know how to contact them. There's no customer support nor the email ID which they gave. I raised a complaint, but it seems like it's not working. So can you please help me out with that name? Hello. Hello. Ah. Yes, sir. Who is this person? Who is this person? First of all, can I know who are you?
I am the Kailash Nath. I am the Kailash Nath. You are speaking from where? Mumbai. From Mumbai. What actually you are doing, and from where you get my number? One second. Why I tell you my information? If you are calling me and you want to know something, I must be knowing your information. Yes, this is the wanted. I did it for this person. I know. Listen. First of all, I want to know. Listen. I am a cybercrime officer. I am a cybercrime officer. Who has made you a cybercrime officer? I think you are a fraud. You are fraud, man. Cybercrime officer. Your friend is red. Your friend red is done. एक तो फिर मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं रिपेमेंट करने के लिए, और नहीं करने से पिक एडिट करके मेरे कांटेक्ट लिस्ट में भेज दूंगा ऐसे बोल के। लोन लिया है, उसका पेमेंट ना करने की वजह से तुमको घाटा होगा, तो वो इंडियन गवर्नमेंट को, हमारे गवर्नमेंट को घाटा नहीं होगा। कैसे घाटा होगा इंडियन गवर्नमेंट को? वही तो बोल रहा हूँ, इंडियन को गवर्नमेंट को कुछ नहीं घाटा होगा। वो एग्रीमेंट कर रहा है चाइनीज कंपनी को, वहाँ पे तुमने जो अभी भी मेरे को फ्रॉड करके बोल रहे हो ना, वो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है वो हमारे गवर्नमेंट को। बस तुम्हारे यहाँ पे पूरा डिटेल लीक हो चुका है, अगर तुमने पेमेंट नहीं किया तो तुम्हारे डिटेल वायरल होगा, ऐसा होता है। पेमेंट करो, पेमेंट करके फाइल क्लोज करो। तुम्हें 5 दिन मेरा कंपनी को झुलाया ना। अच्छा, आप अभी ये बताओ, अभी आप कहाँ से बात कर रहे हो, नेपाल से या चाइना से? मैं नेपाल से बात कर रहा हूँ। आप नेपाल से बात कर रहे हो? हाँ। तो नेपाल में आपको काठमांडू पुलिस ने अभी कुछ दिन पहले ही पकड़ा था ना, फिर छोड़ दिया आप लोगों को? तू काठमांडू, अरे चूतिए, काठमांडू पुलिस ने मेरे को पकड़ा होगा तो तेरे से मैं यहाँ पे बात कर रहा होता। नहीं, फिर छोड़ दिया है ना आप लोगों को पैसा लेके? अरे छोड़ दिया वोट दिया तो मैं, ये तुम्हारे प्रॉब्लम नहीं है, ये कंपनी का प्रॉब्लम है, कंपनी देखेगा। बस तुम, अगर तुम्हारा पेमेंट आज नहीं आया ना, कसम से बोल रहा हूँ तुमको मैं ऐसा बेइज्जत करूंगा ना, ऐसा बेइज्जत करूँ, तुम मरने के लिए मजबूर हो जाओगे। तुम्हारे पास ये कैंसर का मेरे को यहाँ पे बोल रहा हूँ ना, कैंसर का बोल रहे थे ना मेरे बंदे को। आपको पता है ना कितने लोगों हाँ, तुम भी आज सुसाइड करने के लायक रहोगे ना अगर मेरा पेमेंट नहीं आया तो। आपको पता है ना इंडिया कितना हेल्प करता है नेपाल को, चाइना तो आपको हेल्प नहीं करेगा। अरे मेरे को माँ चोट दूंगा तुम्हारा अगर मेरे को ये बात कर रहे हो। पता है तो अभी भी आपका चाइना दुश्मन है, इंडिया आपका दोस्त है, ये बात आपको पता है या नहीं? अरे मेरे को ऐसा बात सुनने का फुर्सत नहीं है, मेरे को बस पेमेंट करो और फाइल क्लोज करो। आप अपने दोस्त को ही उसके पीठ में छुआ। अरे माधर चोट, मेरी बात सुन, पेमेंट करेगा या नहीं मेरे को सीधा सीधा बता। आप नहीं, आप गलत काम करो। आप इंडिया आपका दोस्त है और आप इंडिया। मैं गलत काम कर रहा हूँ, मैं सीधे काम, मेरे प्रॉब्लम है, तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हारा प्रॉब्लम तुम्हारे पास रखो, यहाँ पे तुमने जो लोन लिया है लोन का पेमेंट करो। अरे माधर चोट, लोग जानेगा कि ये आदमी नेपाली होके इंडिया के लोगों को परेशान करता है और चाइना के लोगों को हेल्प करता है, तो कोई भी आपको नेपाल में नहीं रहने देगा। आपको लोग पत्थर से मार मार के आपकी जान ले लेंगे। आपको पता है ना नेपाल में क्या करते हैं लोग, पत्थर से मार मार के आपकी जान ले लेंगे। खा लेंगे। अगर आपके लोगों को पता चल गया कि तुम ऐसा काम करते हो इंडिया के लोगों के अगेंस्ट और तुम्हारी वजह से लोगों ने इंडिया में सुसाइड किया है, तो नेपाल के लोग तुमको कितना मारेंगे ये तुम्हें पता है? तो कौन मारेगा? और फिर चाइना भी आपको नहीं रखेगा। चाइना ने तो पहले ही आपको लात मार दिया आपके पिछवाड़े में। इंडिया के भरोसे ही आप लोग जीते हो, ये बात पता है ना? इंडिया अगर आपको हेल्प नहीं करेगा तो भूखे नंगे मर जाओगे, और आप इंडिया के लोगों को ही परेशान करते हो। आपको शर्म आनी चाहिए। कौन मारेगा फिर? आप अभी, आपका ये रिकॉर्डिंग बहुत ही जल्द वायरल होगा, आपके माँ बाप जानेंगे, आपके पड़ोसी जानेंगे, आपको फिर कितना मारेंगे नंगा करके। वो बात तो है, बहुत बढ़िया बात है। बस अब आप डर गए, अब आपकी आवाज़ नहीं निकल रही है? हाँ नहीं। नेपाली कहीं के आतंकवादी, आतंकवादियों के साथ मिलके लोगों को परेशान करते हो। शर्म आनी चाहिए। बहुत ही जल्द आपको गोली मार दी जाएगी इंडियन आर्मी के द्वारा। इंडियन आर्मी खोज रही है आपको, जहाँ मिलोगे वहीं गोली मारेगी। वो बात तो कन्फर्म है। तुम्हारा जो कॉल सेंटर है ना, सीधा वहाँ पे बम गिराया जाएगा और कुछ नहीं होगा। आप
तुमको पुलिस पकड़ेगी भी नहीं, सीधा तुम्हारे कॉल सेंटर के ऊपर बम गिरेगा। ये प्लानिंग चल रही है इंडिया गवर्नमेंट की, पता है तुमको इंडियन गवर्नमेंट क्या प्लानिंग कर रही है? तुम जैसे आतंकवादियों का खात्मा करने के लिए तुम पे सीधा एयर स्ट्राइक होगा। एयर स्ट्राइक समझते हो? तुमको डर तो लगेगा ही, तुमको जब गलत काम करोगे तो तुमको डर लगेगा ही। तुम्हारे जो 2 नंबर का पैसा तुम्हारे माँ बाप ने जो तुमसे लेके कमाया है वो भी उनका पकड़ा जाएगा। तुम्हारे मरने के बाद भी तुम्हारे माँ बाप किसी को सुकून नहीं मिलेगा। अरे सुकून गया तेल लेने के लिए, पेमेंट नहीं आना तेरी माँ सोच के रख दूंगा, तेरी माँ सोच के रख दूंगा। तेरा नाम रूपम रॉय है ना, तेरे जो ठीक है ना, ठीक है तू तो पेमेंट ना कर, मैं यहाँ से जा रहे हैं लोग क्या अरे आतंकवादी का बेटा मर गया। तो ठीक है आपको शर्म आनी चाहिए। दूसरे मरा या नहीं मरा वो मेरे को मालूम है, तू आज में जो करने वाला हो वो करके तू जरूर मर जाएगा। तुम्हारे छत पे बम गिर गया, तुम्हारे घर पे देखो, तुम्हारे मम्मी पापा को उठा लिया इंडियन आर्मी ने। तुम आतंकवादियों ठीक है, आप पेमेंट नहीं किया ना, मर जाएगा बे। तुमको सबको टॉर्चर करेगी, तुम्हें कोई नहीं बचेगा तुम्हारे। फेक लोन ऐप, फेक रिकवरी एजेंट, टेररिस्ट, आपको डरना नहीं है इन लोगों से। ये कुछ नहीं कर सकते हैं, केवल अपनी बातों से आपके मन में डर, भय, आतंक फैलाया जाता है। और हमारे द्वारा अपनी बातों से जानकारी दे के, सूझबूझ बढ़ा के, आपका हिम्मत बढ़ा के इनसे कैसे निपटना है, कैसे बचना है, जिससे कि आप इस प्रॉब्लम को चुटकी भर में ख़त्म कर सको। पता नहीं होता है तभी ये लोग परेशान करते हैं, आप परेशान होते हैं और फिर ब्लैकमेल होते हैं। सारी चीज़ें जब आपको पता चल जाएंगी कैसे बचना है, क्या करना है, ना ये परेशान कर पाएंगे, ना कांटेक्ट पे फ़ोन मैसेज आने का टेंशन, ना इनको पैसे देने का, ना ब्लैकमेल होने का। फ़ोन ऐप से आप अगर परेशान हैं, आप हमें व्हाट्सअप करें, हेल्प लें, अपना समय, पैसा और मानसिक परेशानी बचाएं। ऐप को अनइंस्टॉल करें, रीपेमेंट ना करें।